Good morning, student. Today we will start next topic, future indefinite tense. ओके, सबसे पहले फ्यूचर का मतलब क्या होता है? फ्यूचर ओके, एक्टिव पैसिव करने से पहले हमें टेंस के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो फ्यूचर होता क्या है? फ्यूचर में हम लोग कोई भी होप, एक्सपेक्टेशन, एम्बिशन, ओके, ये रहते हैं। ओके, तो फ्यूचर में जो हम लोग कल होगा, कोई आशा रहती है हमें कि कल ये होगा काम, ठीक है, तो हमें होप रहती है, उम्मीद रहती है कल हम ये करेंगे। फ्यूचर प्लान होते हैं हमारे, एक्सपेक्टेशन, उम्मीद होती है कल हम ये काम कर लेंगे, तो इसी को हम फ्यूचर कहते हैं। काम जो आगे होने वाला भी हुआ नहीं है, इट इज ने प्लान। ओके, ये काम के एक प्लान में होता है जो हम आगे करने वाले होते हैं। तो फ्यूचर की ये आइडेंटिफिकेशन होती है, फ्यूचर में हमेशा होप रहेगा। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही विल गो टू स्कूल, तो कल वो स्कूल जाएगा। तो ये क्या है? कल का प्लान है। ओके, एक्सपेक्टेड है कि कल वो जाने वाला है, अभी श्योर नहीं है क्योंकि कैंसिल भी कर सकते हैं। आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। ओके, इसमें देखने वाली चीज क्या है? शैल एंड विल। शैल एंड विल का यूज कहां होता है? ओके, कॉमन शैल एंड विल, आई और वी के साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं और रेस्ट बाकी सब चीजों के साथ हम विल का यूज करते हैं। अगर केस नॉर्मल है तो नॉर्मल केस में, लेकिन हम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन संकल्प करने, दृढ़ निश्चय, ठीक है ना, उसके साथ हम लोग क्या करते हैं? विल चेंज कर देते हैं। वहां पे आई एंड वी के साथ क्या यूज होता है? विल यूज होता है। ओके, रेस्ट के साथ हम उल्टा कर देते हैं, शैल यूज करते हैं। ओके, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आ जाए, अंडरस्टूड, या सर्टेनिटी, कोई चीज निश्चित हो जाए बिल्कुल, तब हम लोग इस चीज को उल्टा कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अंडरस्टूड? अभी इसको हम कन्वर्ट करते हैं एक्टिव पैसिव में। He will win the match. ओके, सेंटेंस को डिवाइड कर लेते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उठाओ, द मैच विल। ओके, कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट शैल विल का शैल विल रहेगा, प्लस में बी वर्ब ऐड हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी एंड सब्जेक्ट इधर चला जाएगा। दिस इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो द मैच विल बी वोन बाय हिम। ये इसका एक्टिव फॉर्म है, ये इसका पैसिव फॉर्म है। ओके, तो एक्टिव पैसिव फॉर्म में ये दोनों सेंटेंस हो गए। ओके, हम पैसिव बनाते भी हैं, बार बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इससे क्वेश्चन पूछते हैं, ही विल वन, क्वेश्चन रहेगा व्हाट एंड whom। अगर हम ये क्वेश्चन पूछते हैं सब्जेक्ट से, किससे पूछते हैं? सब्जेक्ट से। अगर इस क्वेश्चन का जवाब आ जाता है व्हाट और whom का, देन ओनली वी कैन कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। ओके, अगर इसका जवाब आ जाता है, हम पूछते हैं ही विल विन व्हाट, आंसर आया मैच,
ओके, दैट्स मीन हम हमेशा क्वेश्चन पूछेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस बनाते वक्त। सब्जेक्ट से वी विल आस्क क्वेश्चन व्हाट एंड whom। ओके, अगर व्हाट एंड whom का जवाब आता है तो वो कन्वर्ट होगा, अदरवाइज वो कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, अगर डिटेल में जाएं तो क्यों कन्वर्ट नहीं होगा? क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब को हम इनट्रांजिटिव वर्ब में कन्वर्ट करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। अंडरस्टूड? और ट्रांजिटिव वर्ब होती है वही कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम अलग से पढ़ेंगे। टेंसेस में कन्वर्ट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में होते हैं, उनकी बी फॉर्म होती है, वो पैसिव फॉर्म में ही होती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, लेकिन एक टेंस को हम थोड़ा देख ही लेते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? ओके, अगर टाइमलाइन है, टाइमलाइन हमने पढ़ी थी अभी। टाइमलाइन ये प्रेजेंट था, ये पास्ट, ये फ्यूचर। इसको कंपेयर कर लेते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट में क्या था? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वर्ब कंटिन्यूटी में था। पास्ट में हमने पढ़ा था कि पास्ट में पर्टिकुलर टाइम, कल हम इस समय क्या कर रहे थे, अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि उस टाइम वर्ब कंटिन्यूएशन में। तो फ्यूचर में क्या होगा? ये फ्यूचर में पर्टिकुलर टाइम है, तो फ्यूचर में कोई भी वर्ब कंटिन्यूएशन में होगा। जैसे जनरली आप लोग प्लान करते हो कि कल हम इस समय कहीं जा रहे होंगे, कल हम इस समय खेत में जा रहे होंगे, स्कूल में जा रहे होंगे। ओके, रहा होगा, रहे होंगे। तो कल का जो प्लान है वो कंटिन्यूएशन में रहने वाला है, तो उसको हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ओके, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? ये सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है, इसका पैसिव नहीं होता है क्योंकि आगे बी फॉर्म इसी में आ जाती है। और हम कितने बी फॉर्म लगाएंगे? पैसिव फॉर्म बनाने के लिए हम बी फॉर्म को ही यूज करते हैं। अंडरस्टूड? तो इसका कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ, एट पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर द वर्ब will be in continuation। मतलब कि फ्यूचर के किसी समय जो कार्य होगा कंटिन्यूटी में होगा। जैसे एक एग्जांपल लो कि कल हम इस समय क्या कर रहे होंगे, कल हम इस समय क्लास कर रहे होंगे, तो मीन हमारा कल का डेफिनेट टाइम है, उस समय हम कोई काम कर रहे होंगे, हमारा काम कंटिन्यूएशन में रहेगा। इस चीज को क्या बोलेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। नाउ फ्यूचर परफेक्ट। ओके, फिर हम टाइमलाइन बना लेते हैं। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट में हमने एग्जांपल लिया था, आई हैव जस्ट टेकन ए कप ऑफ टी। मतलब रिसेंटली काम खत्म हुआ था। रिसेंटली काम क्या होता? वर्क कंप्लीट हुआ था। रिसेंटली का मतलब अभी तक वो कंटिन्यूटी में था। जैसे अभी चाय पीना कंटिन्यू, आई हैव टेकन ए कप ऑफ टी कि मैंने अभी चाय पी है। ओके, अभी तक वो कंटिन्यूटी में था, अभी मेरी चाय फिनिश हुई, मतलब रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। पास्ट में क्या था? एट गिवन टाइम इन पास्ट, एट गिवन टाइम इन पास्ट वर्क कंप्लीटेड। गिवन टाइम इन पास्ट मीन हमने एग्जांपल किया था द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम।
तो मतलब कि पास्ट में हमें पता है कि पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पे पेशेंट एक्सपायर कर गया था, दोनों एक्शन क्या थे, पास्ट में थे, एक पर्टिकुलर गिवन था, दोनों में फर्क पता लग रहा है, ये काम रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, ये काम पास्ट में ही कंप्लीट हो गया था। अंडरस्टूड। फ्यूचर में क्या होगा कि कोई काम फ्यूचर में कंप्लीट होगा। इसका एक एग्जांपल है, आप छुट्टियों में जाते हो तब तो एक दो दिन में काम कंप्लीट कर लेते हो, तो आप प्लान कर लेते हो आज सोमवार मंगल बुधवार तक मैं अपना काम हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद हम ननिहाल जाएंगे। जनरली प्लान करते आए होंगे बचपन से, है कि नहीं? मीन टू से एक फ्यूचर में आने वाले समय में वर्क कंप्लीट होगा, कोई भी काम कंप्लीट होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर परफेक्ट। सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट की पहचान क्या होती है कि एट ए पर्टिकुलर टाइम वर्क विल बी कंप्लीटेड इन नियर फ्यूचर। वर्क विल कंप्लीट, फ्यूचर में काम कंप्लीट होगा, ओके, तभी हम फ्यूचर परफेक्ट यूज करेंगे। मीन टू से अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, फ्यूचर में जाके वो कंप्लीट होगा। अंडरस्टूड। एग्जांपल ले लेते हैं। They will have planted a tree. ओके, मीन फ्यूचर में ये कल का या आने वाले समय में ये काम कंप्लीट कर चुके होंगे कल। मीन टू से जब हम वहां पहुंचेंगे कल, तब तक वो लोग ट्री प्लांट कर चुके होंगे। मीन टू से प्लान है कि जब तक हम पहुंचेंगे ये काम हो चुका होगा। कौन सा? प्लांटेशन का। अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट प्लस सेल विल, पैसिव वॉइस में सेल विल प्लस में बी बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, यही है। सेल विल प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो they will have planted a tree, object को subject, helping one, verb की third form and object, object को उठाओ। a tree will have been planted by them। ओके, सब्जेक्टिव बेस ऑब्जेक्टिव में चला जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल, वी shall have sold our house। ओके, एग्जांपल है कि we shall have sold our house। ओके, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, our house ऑब्जेक्ट। ओके, तो ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं our house। ओके, ज्यादा ध्यान देने की चीज क्या कि वी के साथ हमने सेल यूज किया था जनरली। ओके, यहाँ पे हाउस है। ओके, आई और वी के साथ सेल आता है, ये थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? विल यूज करेंगे। विल हैव बीन सोल्ड बाय अस। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस है, तो दिस विल बी द सेंटेंस स्ट्रक्चर। कैसे हम परफेक्ट को हम कन्वर्ट करेंगे? दिस इज अवर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस
and it is absolute in this session. Okay, it will not come in your exam in 9 this session. Understood? Because board has absolute because of lockdown. Syllabus has been curtailed. Okay. So, but you have to revise because we have discussed the tense in that. So you have to read it and revise it. Okay. Thank you.